मित्रों, इस करवा चौथ की कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको क्षेत्रीय कहानी सुना रहे हैं जो हमारी दादी हमें सुनाया करती थी। हम छोटे छोटे से थे, लेकिन दादी सबको बिठाया करती थी साथ में और हम सबको कहानियाँ सुनाया करती थी। तो आपको बताते हैं, आपको पता है कि चंद्रमा की पूजा करवा चौथ में हम क्यों करते हैं? ये रीजन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आपको बताएं कि एक ऋषि थे, गौतम ऋषि, ठीक है, और उनकी पत्नी थी अहिल्या, जो कि रामायण में आपने देखा होगा पत्थर की थी। भगवान राम के छूने से वो स्त्री बन गई और आसमान में चली गई। तो वो एक अहिल्या थी। अहिल्या आ माने नहीं, हल माने कुरूप। वैसे हल माने होता है कुरूप। पहले जो होती थी स्त्रियां इतनी सुंदर नहीं होती थी, कुरूप जाति की होती थी। तो ये भगवान ने एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम रखा अहिल्या। आ माने नहीं, हल माने कुरूप, यानी कि जो कुरूप नहीं थी, इतनी खूबसूरत थी कि क्या बताएं। तो इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे। तो इंद्र ने सोचा कि अरे इतनी सुंदर कन्या है तो इसके विवाह तो मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा हूँ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इंद्र इसके लिए उचित नहीं है। तो भगवान ने एक ऋषि को ढूंढा और वो ऋषि थे गौतम, और उनके साथ अहिल्या का विवाह कर दिया। ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी, इंद्र को बड़ा अपमान लगा। इंद्र ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इंद्र ने एक बार चुपके से ऋषि गौतम के आश्रम में घुस गए और उन्होंने अहिल्या के साथ छल किया। तो जब उसने छल किया तो छल की कहानी ये थी कि उसमें चंद्रमा ने भी सहयोग किया, क्योंकि रात हो गई थी। तो रात को 4 बजे ऋषि गौतम जो थे गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो उस रात में क्या हुआ कि रात को 12 बजे, तो उस समय घड़ी तो हुआ नहीं करती थी, तो जब मुर्गा बाग देता था तब उसकी आवाज़ सुनकर लोग उठते थे। तो उस दिन क्या हुआ, इंद्र ने कहा कि चंद्रमा से कि ऐसा करो कि आप मुर्गा बन जाओ और 12 बजे बाग देना। जैसे ही 12 बजे आप बाग दे देना तो ऋषि गौतम जो है गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे और मैं उनकी पत्नी के साथ छल करूँगा। तो ऐसा ही हुआ। चंद्रमा ने उनका साथ दिया और जो गौतम ऋषि थे वो गंगा स्नान के लिए चले गए और इंद्र ने उनकी पत्नी के साथ छल किया। तो जब ऋषि गौतम आए तो उन्हें एहसास हो, क्योंकि उधर ऋषि थे, उनको तो ज्ञान था। तो उनको आए, उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यहाँ कुटिया में कोई आया था। उन्होंने कहा, क्योंकि पता है बेटा माँ को बहुत प्यार करता है, तो बेटा कुछ बोला नहीं। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी का नाम था अंजनी, जो कि हनुमान जी की माँ है इस समय। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा यहाँ कोई आया था मेरी अनुपस्थिति में? उन्होंने कहा पिताजी कोई आया था, बिल्कुल आप जैसा, क्योंकि इंद्र ने गौतम ऋषि का ही वेश धारण कर लिया था, रूप बदल लिया था। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा समय क्या हुआ? उन्होंने 4 तो अब बज रहे हैं, मैं तो बहुत पहले, मैं सोचा सुबह हो गया। तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलंकित रहोगे, तुम्हारा जो चेहरा देख लेगा उसको दोष लगेगा। तो इसीलिए पत्थर चौथ आती है, जिसमें लोग एक दूसरे को देखकर पत्थर मारते हैं। अगर कोई किसी को देख ले तो दोष ना लगे, इसलिए लोग पत्थर फेंकते हैं। तो चंद्रमा तो गिड़गिड़ाने लगे, ऋषि के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु मुझे माफ़ करो, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। तो चंद्रमा ने ऋषि की बहुत तपस्या की, उसके बाद ऋषि जो थे वो खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारी दुनिया की स्त्रियां तुम्हारे लिए व्रत करेंगी, वो भी निर्जला, बिना जल ग्रहण किए, और आपके दर्शन करने के बाद ही वो स्त्रियां जल ग्रहण करेंगी। इसलिए चंद्रमा की पूजा करवा चौथ को की जाती है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू।